को एक साधारण सा युवक था जो उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर में रहता था। वह 28 साल का था, लंबा कद, गोरा रंग और हमेशा मुस्कुराता रहने वाला। नरेश एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, लेकिन उसका दिल हमेशा रोमांस की तलाश में रहता था। चैनल को सब्सक्राइबर जरूर करें। धन्यवाद। वह सोचता रहता, काश कोई ऐसी लड़की मिले जो मेरी जिंदगी को रंगीन बना दे। एक दिन नरेश को अचानक पेट में तेज दर्द हुआ। वह दर्द से कराहता हुआ अपने दोस्त की कार में सवार हो गया और सीधे शहर के सबसे बड़े अस्पताल पहुंच गया। वहां का नाम था स्वास्थ्य हॉस्पिटल, जहां डॉक्टरों की टीम हमेशा व्यस्त रहती थी। अस्पताल पहुंचते ही नरेश को इमरजेंसी वार्ड में ले जाया गया। दर्द इतना तेज था कि वह बिस्तर पर लेटा हुआ कराह रहा था। तभी दरवाजा खुला और अंदर एक खूबसूरत डॉक्टर आई। उसका नाम था डॉक्टर नेहा। नेहा 26 साल की थी। लंबे काले बाल, चमकदार आंखें और सफेद कोट में इतनी आकर्षक लग रही थी कि नरेश का दर्द एक पल के लिए भूल गया। नेहा ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या हुआ भाई साहब? बताओ, कहाँ दर्द हो रहा है? नरेश ने शर्माते हुए कहा, डॉक्टर साहिबा, पेट में कुछ गड़बड़ लग रही है। लगता है कोई चीज अंदर ही अटक गई है। नेहा ने हंसते हुए कहा, अरे घबराओ मत, मैं चेक कर लूंगी, लेकिन पहले अपना नाम बताओ। नरेश ने कहा, मेरा नाम नरेश है। और आप? नेहा ने आंख मारते हुए कहा, डॉक्टर नेहा, अब लेट जाओ, मैं तुम्हारी जांच करती हूँ। नेहा ने स्टेथोस्कोप निकाला और नरेश की छाती पर रखा। नरेश का दिल धड़कने लगा, लेकिन वह सोच रहा था कि यह तो सिर्फ जांच है। नेहा ने कहा, हम, दिल की धड़कन तेज है, क्या कोई टेंशन है? नरेश ने झूठ बोलते हुए कहा, नहीं डॉक्टर, बस आपकी खूबसूरती देखकर थोड़ा घबरा के पड़ी। अरे वाह, मरीज भी फ्लर्ट करने लगे। चलो, अब पेट दबाकर देखती हूँ। उसने हल्के से नरेश के पेट पर हाथ रखा। नरेश को एक अजीब सी सिहरन हुई। वह सोचने लगा, यह डॉक्टर तो कमाल की है, लगता है आज कुछ स्पेशल होने वाला है। नेहा ने कहा, यहाँ दर्द है या यहाँ? हर बार जब वह दबाती, नरेश को लगता जैसे कोई मीठा करंट दौड़ रहा हो। नेहा ने फुसफुसाते हुए कहा, रिलैक्स रहो नरेश, मैं तो बस चेक कर रही हूँ। लेकिन तुम्हारा रिएक्शन बड़ा मजेदार है। जांच पूरी होने पर नेहा ने कहा, लगता है मामूली गैस्ट्राइटिस है, दवा ले लो, आराम करो, लेकिन कल दोबारा आना फॉलो अप के लिए। नरेश ने मुस्कुराते हुए कहा, जी डॉक्टर, आऊंगा। आपकी फीस क्या है? नेहा ने शरारती अंदाज में कहा, फीस? बस एक कॉफी का इनविटेशन दो, बस। नरेश का दिल खुशी से उछल पड़ा। वह सोचने लगा, वाह, ये तो डबल मीनिंग वाली बात कर रही है। कॉफी का मतलब तो साफ है, लेकिन लगता है कुछ और भी इशारा हो रहा है। नरेश ने कहा, डील, कल शाम को मिलते हैं। अगले दिन नरेश अस्पताल पहुंचा, लेकिन इस बार दर्द नहीं था, बस नेहा से मिलने का बहाना। नेहा ने उसे अपने कैबिन में बुलाया। कैसा लग रहा है अब? नेहा ने पूछा। नरेश ने कहा, बहुत बेहतर, लेकिन आपकी कमी खल रही थी। नेहा हंसी, अच्छा जी, तो चलो आज थोड़ी ज्यादा जांच करते हैं। उसने नरेश को स्टूल पर बिठाया और उसकी नब्ज पकड़ी। नरेश को नेहा का स्पर्श इतना अच्छा लग रहा था कि वह बोला, डॉक्टर, आपकी उंगलियां तो जादू वाली हैं, लगता है मेरी नब्ज ही तेज हो गई। नेहा ने आंखें सिकोड़ते हुए कहा, हाँ, तेज तो हो गई है, लेकिन डरो मत, मैं कंट्रोल कर लूंगी। कभी कभी तेज धड़कन अच्छी होती है, लेकिन ज्यादा हो जाए तो प्रॉब्लम। नरेश ने सोचा, ये डबल मीनिंग तो साफ है। थर्की वाले लोग तो यही समझेंगे कि कुछ और हो रहा है, लेकिन असल में तो बस रोमांटिक बातें हो रही हैं। कैबिन में बातें चलती रहीं। नेहा ने अपनी जिंदगी के बारे में बताया। वह दिल्ली से थी, लेकिन नौकरी के लिए यहाँ आई थी। मैं हमेशा सोचती हूँ कि डॉक्टर बनकर लोगों की मदद करूं, लेकिन कभी कभी लगता है जिंदगी में थोड़ा रोमांस भी चाहिए। नरेश ने कहा, तो मैं हूं ना, चलो आज कॉफी पीने चलें। वे दोनों अस्पताल के बाहर एक छोटे से कैफे में पहुंचे। वहां नेहा ने कॉफी ऑर्डर की और कहा, नरेश, तुम्हें पता है डॉक्टरों की जिंदगी कितनी बोरिंग होती है।
हमेशा बीमारियों के बीच, लेकिन तुम्हारे आने से मज़ा आ गया। नरेश ने कहा, मैं भी यही सोच रहा था। तुम्हारी स्माइल देखकर लगता है जैसे कोई दवा पी ली हो। कॉफ़ी पीते हुए बातें गहरी होने लगीं। नेहा ने कहा, कल रात मैंने तुम्हारे बारे में सोचा। लगता है तुम में कुछ स्पेशल है। नरेश ने शर्माते हुए कहा, स्पेशल? जैसे क्या? नेहा ने फुसफुसाया, जैसे तुम्हारा टच। जांच के दौरान लगा था कि कुछ चिंगारी सी है। नरेश का चेहरा लाल हो गया। वह सोचने लगा, यह तो बिल्कुल डबल मीनिंग है। थर्की लोग तो सोचेंगे कि कुछ फिजिकल हो रहा है, लेकिन असल में तो बस भावनात्मक कनेक्शन है। उन्होंने हाथ पकड़े, लेकिन बस इतना ही। नेहा ने कहा, नरेश, हम धीरे धीरे जाने। मैं डॉक्टर हूँ, रिलेशनशिप में भी बैलेंस रखना पड़ता है। अगले कुछ दिनों में नरेश रोज अस्पताल जाता, कभी दवा लेने का बहाना, कभी चेकअप का। नेहा भी खुश रहती। एक दिन नेहा ने कहा, आज शाम को मेरे फ्लैट पर आओ, डिनर बनाऊंगी, लेकिन वादा करो कुछ गड़बड़ मत करना। नरेश ने हंसते हुए कहा, गड़बड़? मैं तो जेंटलमैन हूँ, बस तुम्हारी कंपनी चाहिए। शाम को नरेश नेहा के फ्लैट पर पहुंचा। फ्लैट छोटा सा था, लेकिन साफ सुथरा। नेहा ने कुकिंग एप्रन पहना और खाना बनाना शुरू किया। नरेश ने मदद की। यह कटिंग सही है? नेहा ने पूछा। नरेश ने उसके हाथ पकड़कर सब्जी काटी। नेहा बोली, तुम्हारे हाथ कितने मजबूत हैं, लगता है जिम जाते हो। नरेश ने कहा, हाँ, लेकिन तुम्हारे सामने तो सब फीका, तुम्हारा टच ही काफी है। डिनर के दौरान नेहा ने कहा, नरेश, मुझे लगता है हम दोनों के बीच कुछ खास है, लेकिन डॉक्टर की जॉब की वजह से टाइम कम मिलता है। नरेश ने कहा, कोई बात नहीं, मैं वेट कर लूंगा, बस तुम्हारी एक झलक ही काफी। वे दोनों सोफे पर बैठे। नेहा ने सिर नरेश के कंधे पर रखा। नरेश को लग रहा था जैसे स्वर्ग मिल गया, लेकिन कुछ नहीं हुआ, बस बातें हुई। नेहा ने कहा, कभी कभी लगता है जैसे कोई फिल्म चल रही हो, तुम मरीज, मैं डॉक्टर, और बीच में रोमांस। नरेश ने कहा, हाँ, लेकिन फिल्म में तो क्लाइमैक्स होता है, यहाँ क्या होगा? नेहा ने शरारत से कहा, क्लाइमैक्स? वह तो समय पर आएगा, अभी बस इंट्रोडक्शन है। ये डबल मीनिंग वाली बात सुनकर नरेश हंस पड़ा, लेकिन कुछ आगे नहीं बढ़ा। समय बीतता गया। नरेश और नेहा की मुलाकातें बढ़ी। एक दिन वे पार्क में घूमने गए। नेहा ने कहा, नरेश, मुझे तुमसे प्यार हो गया है। नरेश ने खुशी से उसे गले लगाया, लेकिन गले लगाना था, बस। वे घंटों बातें करते रहे। नेहा ने कहा, बॉन्ड बनाना पड़ता है, लेकिन यह बॉन्ड अलग है। नरेश ने कहा, हाँ, ये तो हार्ट का कनेक्शन है। पार्क में सूर्यास्त होता देखा, लेकिन कुछ सनसनीखेज नहीं हुआ, बस रोमांटिक माहौल था। एक रात नेहा को इमरजेंसी कॉल आया। नरेश उसके फ्लैट पर था। नेहा ने कहा, मुझे जाना होगा, तुम इंतजार करो। नरेश ने कहा, ठीक है, लेकिन सावधान रहना। नेहा गई और लौटकर थक गई थी। नरेश ने उसके लिए चाय बनाई। नेहा ने कहा, तुम कितने केयरिंग हो, लगता है कोई हीरो हो। नरेश ने कहा, तुम मेरी हीरोइन हो। वे पास बैठे, लेकिन बस हाथ थामे। नेहा ने कहा, कभी कभी लगता है जैसे कुछ होने वाला है, लेकिन हम रुक जाते हैं। नरेश ने सोचा, ये डबल मीनिंग तो थर्की लोगों को पसंद आएगी, लेकिन हकीकत में हम साफ सुथरे हैं। कहानी आगे बढ़ी। नरेश ने नेहा को अपने घर बुलाया। उसके परिवार ने, बेटा, ये डॉक्टर तो परफेक्ट है, माँ ने कहा। नेहा ने शर्माते हुए कहा, अंकल आंटी, नरेश बहुत अच्छा इंसान है। वे साथ घूमने गए, मूवी देखी। मूवी में रोमांटिक सीन आया। नेहा ने नरेश का हाथ कसकर पकड़ा। नरेश ने कहा, यह सीन तो हमारी तरह है। नेहा हंसी, हाँ, लेकिन रियल लाइफ में थोड़ा स्लो मोशन। एक दिन नेहा को प्रमोशन मिला। पार्टी में नरेश गया। वहां नेहा ने डांस किया। डांस फ्लोर पर करीब आए, लेकिन बस डांस। नेहा ने कान में कहा, तुम्हारा बॉडी मूवमेंट कमाल का है। नरेश ने कहा, तुम्हारा तो जादू है। पार्टी के बाद घर ड्रॉप किया, लेकिन कुछ नहीं। नेहा ने कहा, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। ड्रीम्स में जो चाहो सोचना। यह डबल मीनिंग सुनकर नरेश मुस्कुराया। समय के साथ उनका प्यार गहरा हुआ। नरेश ने प्रपोज किया, नेहा, मुझसे शादी कर लो। नेहा ने हाँ कहा।
लेकिन शादी से पहले एक छोटी सी ट्रिप पर गए, हिल स्टेशन। वहाँ रोमांटिक वॉक, लेकिन कुछ इंटीमेट नहीं। नेहा ने कहा, यहाँ का एयर इतना फ्रेश है, लगता है हमारा प्यार भी फ्रेश रहेगा। नरेश ने कहा, हाँ, हम हमेशा ऐसे ही रहेंगे। शादी हुई, हनीमून पर गए, लेकिन कहानी यहाँ खत्म होती है क्योंकि कुछ हुआ ही नहीं। बस प्यार बढ़ता गया, वे खुश रहे। नरेश और नेहा की कहानी एक परफेक्ट रोमांटिक स्टोरी थी, जहाँ डबल मीनिंग वाली बातें मज़ा देती रहीं, लेकिन हकीकत साफ सुथरी। थर्की लोग तो सोचते रहे कि कुछ हुआ होगा, लेकिन कुछ हुआ ही नहीं। बस प्यार का सफ़र चला। हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। चैनल को सब्सक्राइबर ज़रूर करें। धन्यवाद।